हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यह फर्स्ट ब्लॉग है जो हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स का टू लेसन गति। गति किसी कहते हैं? यदि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती रहती है, उसे हम गति कहते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती रहती है, उसे हम गति कहते हैं। विराम कैसे कहते हैं? विराम किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ समय के साथ समय के साथ नहीं बदलती है, उसे हम विराम कहते हैं। विराम किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती है, तो उसे विराम कहते हैं। गति। यदि किसी वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती रहती है, उसे हम गति कहते हैं। गति के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। रेखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति, आवर्त गति। रेखिक गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु सीधी या सरल रेखा पर चलती है। वृत्तीय गति इसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है। दोलनी गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है। आवर्त गति इसमें वस्तु अपने गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। इसमें वस्तु अपनी गति को समय निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। एक बार और हम रिपीट गति के प्रकार को करते हैं। गति के प्रकार निम्नलिखित प्रकार होते हैं। रेखिक गति इसमें वस्तु सीधा या वक्र रेखा पर चलता है। जैसे बिंदु से छोड़ा गया गोली, सूर्य के प्रकाश की गति। वृत्तीय गति इसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति और चंद्रमा की गति इत्यादि। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति इत्यादि। दोलनी गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलती है। जैसे झूले की गति, देवाल घड़ी के पेंडुलम की गति। आवर्त गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराते हैं। इसमें वस्तु समय को निश्चित अंतरालों पर दोहराती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई के गति। गाड़ी के चाल को हम कैसे मापते हैं? आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, गाड़ी के चाल को कैसे मापते हैं। उत्तर हम बता देते हैं। ओडोमीटर द्वारा हम गाड़ी के चाल को मापा जाता है। अदिश राशि किसे कहते हैं? वो राशि जो व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? इस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है।
इस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है। सदिश राशि को निरूपण करने के लिए, सदिश राशि को निरूपित करने के लिए हमें उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसे कहते हैं? औसत चाल किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, 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 किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को, और उस समय अंतराल के अनुपात को, और उस समय अंतराल के अनुपात को, उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु के औसत चाल कहते हैं। उस वस्तु के औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा की गई दूरी कुल समय बटा में वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा किसी छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी के अनुपात को, तय की गई दूरी के अनुपात को उस अंतराल को वस्तु का चाल कहलाता है। उस वस्तु का चाल कहलाता है। चाल बटा में दूरी बटा में समय, चाल बराबर दूरी बटा में समय। वेलकम। मैं एक बार और शुरू से रिपीट करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। विराम किसे कहते हैं? विराम किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ न बदले उसे हम विराम कहते हैं। गति किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती रहती है, उसे हम गति कहते हैं। गतियाँ निम्नलिखित प्रकार, गति के प्रकार निम्नलिखित होते हैं। रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, आवर्त गति। पहला है रेखीय गति। इसमें वस्तु सीधा या सरल रेखा पर चलती है। इसमें वस्तु सीधा या सरल रेखा पर चलता है। जैसे बंदूक से छोड़ा गया गोली, और सूर्य के प्रकाश की गति। वृत्तीय गति। इसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर चलती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। दोलनीय गति किसे कहते हैं? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे चलता रहता है। आवर्त गति। इसमें वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराते हैं। इसमें वस्तु अपने समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती रहती है। जैसे झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। गाड़ियों के चाल के ओडोमीटर से मापा जाता है। गाड़ियों के चाल को ओडोमीटर से मापा जाता है। अदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशि जो व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि बहुत आसान तरीका है, इसका उल्टा बोल देना है। इसमें राशि को व्यक्त करने के लिए इसमें
राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा और परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि को निरूपित करने के लिए सदिश राशि को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। उस सदिश राशि को निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाया जाता है। औसत चाल किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में 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 तय की गई दूरी 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 और उस समय अंतराल का अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर वस्तु द्वारा की गई कुल दूरी बटा में वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय। चाल किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु की स्थिति यदि किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में यदि किसी वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में यदि वस्तु द्वारा छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं और उस वस्तु का हम चाल कहते हैं। हम आते हैं अब दूसरा चैप्टर लेकर। धन्यवाद। हम आपके सामने अब दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। बायोलॉजी का 3 लेसन। जीवों की विविधताएं। जीवों को वर्गीकरण करने के लिए जीवों को वर्गीकरण कैसे करते हैं? जीवों को वर्गीकरण हम कैसे करते हैं? जीवों को अच्छे से समझने के लिए हमें उन्हें वर्गीकृत करते हैं। जीवों को अच्छे से समझने के लिए हमें उन्हें वर्गीकृत करते हैं जो कि समानताओं और विषमताओं के आधार पर होता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकृत का जनक कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। इनका जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1778 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार वर्गीकृत के कितने इकाई होते हैं आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अनुसार वर्गीकृत के 4 इकाई होते हैं: संघ, वर्ग, वंश, वर्ग, जाति। विकासवाद का सिद्धांत किसने लिखा था? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में लिखा था। कैलोरस लिनियस ने 1758 ईस्वी में सभी जीवों को 2 भागों में बांटा था: जंतु जगत, पादप जगत। एच हिकेल ने 1866 ईस्वी में एक तृतीय जगत का प्रस्ताव रखा जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं। आर हिटेकर ने 1969 में सभी जीवों को 5 भागों में बांटा गया था। आर हिटेकर ने 1969 में सभी जीवों को 5 भागों में बांटा था। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फ्लाई, प्लांटी
एनिमेलिया। मनेरा किसे कहते हैं? मनेरा किसे कहते हैं? इस जगत में सबसे प्राचीन सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इस जगत में सबसे प्राचीन सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे जीवाणु, जीवाणु, हरित शैवाल इत्यादि अन्य भी हो सकते हैं। जीवाणु मुख्य एक कोशिकीय होती है तथा दीर्घ कोशिकीय भित्ति और इसमें केंद्रिका तथा केंद्रका झिल्ली नहीं पाई जाती है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? इस जगत में विभिन्न प्रकार के जलीय, एक कोशिकीय, सरल, यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीवों को सम्मिलित किया जाता है। इस जगत के प्राय झीलों में प्रचलित के लिए रूप की तरह सिलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। अमीबा के उत्पाद विधि पाया जाता है। पैरामीशियम के उत्पाद पाए जाते हैं। जीवों का वर्गीकरण जीवों को अच्छे से समझने के लिए हमें उन्हें वर्गीकृत करते हैं, जो कि समानताओं और विषमताओं के आधार पर होता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकृत के जनक कैलोरस लिनियस ने किया था। कैलोरस लिनियस थे। इनका जन्म 1707 में तथा मृत्यु 1778 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार वर्गीकृत के 4 इकाई होती है। पहला संघ, दूसरा वंश, तीसरा वर्ग, चौथा जाति। विकासवाद का सिद्धांत किसने लिखा था? विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। और कब लिखा था? 1859 ईस्वी में। 1859 में। कैलोरस लिनियस ने 1798 ईस्वी में सभी जीवों को दो भागों में बांटा था। जंतु जगत, पादप जगत। E.H. हिकेल ने 1866 ईस्वी में एक तृतीय जगत का प्रस्ताव रखा, जिसे प्रतिष्ठा कहते हैं। आर. हिटेकर ने 1969 में सभी जीवों को 5 भागों में बांटा था, जैसे पहला मनेरा, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा फजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेनिया, मनेरा। इस जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। इस जगत में सबसे प्राचीन, सरल तथा प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे जीवाणु, नील हरित शैवाल इत्यादि। जीवाणु मुख्य एक कोशिकीय होते हैं तथा दीर्घ कोशिका भित्ति होती है तथा इसमें केंद्रिका तथा केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। प्रतिष्ठा, इस जगत में विभिन्न प्रकार के जलीय, एक कोशिकीय, सरल
यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। इस जगत के प्राय झीलों में प्रचलित है के लिए रूप की तरह सिलिया या फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। अमीबा में उत्पाद विधि पाया जाता है, पैरामीशियम में कुटपाद पाए जाते हैं। वर्गीकरण जीवों को अच्छे से समझने के लिए हम उन्हें वर्गीकृत करते हैं जो कि समानताओं और विषमताओं के आधार पर होता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकृत का जनक कैलोरस लिनियस को कहा जाता है। इनका जन्म 1707 ईस्वी में और तथा मृत्यु 1778 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार वर्गीकृत के चार इकाई हैं: संघ, वंश, वर्ग, जाति। आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। कल आप लोग फिर आइएगा। धन्यवाद।